हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप मेरे चैनल पर। ऐसे कि मैंने अगली बार जब आपको वास्तविक संख्या की डेफिनेशन बता के गई थी तो मैंने आपसे बोला था कि अब अगले वीडियो में आपको सारे एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ। उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो अब ये मेरी वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल हैं, जिसमें अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ये क्या कहता है, आइए देखिए। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्या 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है? अब देखते हैं। अब मैं इसको आपको बुक से सॉल्व करवाऊँ। क्या एक्चुअली ये थ्योरी है, मैथ्स होता तो अपन करते। ये थ्योरी ऐसे है कि अब अपन से इसने बोला है कि ये जो 4 की घात n पर विचार करना है, और जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश कर अनंत तक जाती है। अब यहाँ पर यदि अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थ्योरी के माध्यम से, बुक के माध्यम से ऐसे समझाना चाहती हूँ कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी। कैसे? अगर कोई वस्तु लास्ट में जिसके शून्य आ रहा है वो 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 10 अपनी 5 से विभाज्य है, 20 अपनी 5 से विभाज्य है, 30 है, 40 है। जिस संख्या के अंत में शून्य आता है वह अपने किस चीज़ से विभाज्य होगी? अपने 5 से विभाज्य होगी। फिर यहाँ पर ये कहता है कि अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में n संख्या 5 आनी चाहिए। क्या अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए? 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। अभाज्य संख्या 5 नहीं आ सकती, यह संभव नहीं है। फिर क्योंकि 4 की घात n इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टू दी पावर 2n। क्योंकि इस 4 को अगर अपन 2 भागों में तोड़ते हैं, 4 को 2 भागों में अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणित 2 टू दी पावर n हो जाएगा। तो इससे अपन ऐसे बोलेंगे कि 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n। क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n। यहाँ पर अपने एक घातांक का नियम लगता है, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपने a टू दी पावर b टू दी पावर 2। तो यहाँ पर a अपना 2 को दर्शाता है, b भी अपना 2 को दर्शाता है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए अपना कितना है? ये 4 टू दी पावर n। फिर केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती कि 4 की पावर n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो n है, ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो n का रूप ले ले, या जिसके लिए 4 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। यह गणित हमारे यहीं समाप्त होता है। ये हमारा दूसरा गणित है, जिसमें क्या कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंडन तो आप समझते ही होंगे कि जिनको ऐसे ऐसे समझो कि ऐसे प्लस के रूप में जिसको भी देखा जाए वहाँ अभाज्य गुणनखंडन विधि से आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं 6 और 20 का। यहाँ 6 का और यहाँ 20 का, तो यहाँ 2 से जाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जिस संख्या के अंत में 2 4 0 2 4 6 8 आएगा, ये सब 2 से जो भी सम संख्या है इन सब से विभाज्य हो जाएगी, सम संख्या से विभाज्य हो जाएगी इतनी संख्या है। फिर उसके बाद में जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होगा वो 5 से विभाज्य होंगी, और अदर कोई भी संख्या आएंगी तो वो विषम संख्याओं से, जैसे कि 3 से या अपने 7 से या अपने 9 से, इन चीज़ों से विभाज्य हो सकती हैं। अब इनको कर लेते हैं कि अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है अपन को जितनी बार 6 आ जाए, तो 3 और फिर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं कि दोनों चीज़ों में जो कॉमन हो, 6 बराबर आप 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, और 20 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इनमें 2 कॉमन है तो अपना एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एचसीएफ अपना 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। ये अपन ने एचसीएफ ज्ञात कर चुके हैं,
इन दोनों का HCF हो गया ये। अब अपन को LCM ज्ञात करना है। अब LCM किस चीज़ का ज्ञात करना है अपन को? इन दोनों का। तो LCM हमेशा साथ में लिया जाता है। तो 2, 3, 10, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 5 से, फिर छोटी संख्या से 3, फिर 5 वैसे 1 आएगा यहाँ पर, फिर 5 वैसे की वैसे आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 और 1 आएगा। अब LCM कैसे होता है कि 6 और 20 का LCM बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब इनका इंटू होता है, जैसे कि 2 का 2 में, फिर जो आएगा उसका 3 में, फिर जो आएगा उसका 5 में। तो 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये आपका LCM हो जाएगा। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब इसमें क्या बोलता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनका HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि 96 का HCF बराबर 96, इनका भी 2 से जाएगा, 2 चौको 8, फिर 1 इधर जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ऐसे 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 3 से जाएगा डायरेक्ट ऐसे। फिर 404 का निकालेंगे। 404 का भी 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये वैसे की वैसे, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 0, फिर 2 एकम 2। अब 101 किसी के पहाड़े में आते नहीं है तो हम डायरेक्ट 101 से ही दे देंगे। फिर इनका HCF ऐसे ज्ञात करेंगे कि 96 HCF यहाँ लिख लो हेडिंग में। फिर 96 इज इक्वल टू 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 फिर गुणित 3। फिर अपना 404 का क्या निकला है अपना HCF 2 गुणित 2 गुणित 101। अब HCF किसको बोलते हैं कि कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए। इसमें आपका 2 है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 101 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए अपन दोनों का 2-2 ले लेंगे। इसका 2 लिया है, इसका 2 लिया है, तो आपका HCF कितना निकल गया? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब क्या बोला है अपन को कि इसका LCM ज्ञात कीजिए, इन दोनों का LCM। तो LCM आपको कुछ ऐसा, दोनों को एक साथ लेंगे, 96 को भी और 404 को भी। अब अपना इसको दे देंगे, पहले 2 से चालू करते हैं। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 101 वैसे की वैसे, फिर 2 छीन 12 हो जाएगा, फिर 101 वैसे की वैसे, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 101 वैसे की वैसे, फिर 101 से फिर 1। ठीक है। अब LCM कुछ ऐसे कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 110। अब इन सब का इंटू होता है, इन सारी डिजिट का इंटू होगा। आप इंटू कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ। क्या आ जाएगा अपना आंसर? 9696। आप इंटू कर लेना। मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व किया था, ये हमारे एक उदाहरण से भी एक एग्जाम्पल, मेरा मतलब फॉर्मूला होता है जिससे भी सॉल्व होता है। मैं आपको वो आगे बताऊंगी। ये वाला अपन सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं उसको करवा लूँगी। तो इसमें क्या बोला है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। हमें HCF लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले HCF आपको पता है कि अलग अलग सॉल्व होता है, तो पहले अपन 6 का निकाल लेते हैं, उधर ही हम 72 का निकाल लेंगे, फिर उधर ही हम 120 का भी निकाल लेंगे। तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6, फिर 2 छीन 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3, फिर 2 छीन 12, 0, फिर 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से सॉल्व होगा, 3 पाँचे 15, फिर 5 से सॉल्व होगा, 5 एकम 5। अब इनका HCF निकालने के लिए सबको अलग अलग लिख लेते हैं कि 6 का 2 गुणित 3 हो जाएगा आपका, 72 का 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा, फिर 120 का
2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों में भी कॉमन निकालना है कि आपका इन सब में आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन 2 आ रहा है, 3 सब में है, 5 है क्या? नहीं, इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे, 3 को लिख लेते हैं। आप लोग गुणा कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 360। हमारा एलसीएम निकल गया। मैं अब उदाहरण नंबर 3 मैंने आपको पहले बताया था, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपसे बोला था कि जो उदाहरण नंबर तीसरा है मैं इसको एक फॉर्मूले से सॉल्व करवाऊंगी, और वो फॉर्मूला है अपना ये कि एलसीएम ज्ञात करना रहता है। इसमें कैसे? दो संख्या दी रहती है अपन को, संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2 देगा वो, जिसमें से आपको दोनों संख्याओं का गुणा करना होगा। संख्या नंबर 1 गुणित संख्या नंबर 2 का अपन को गुणा करना होगा, और नीचे एचसीएफ अपन को गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें हाइड रहेगी तो अपन कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए एचसीएफ अपन पहले ही गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न क्या रहता है, अपना एलसीएम निकलवाना। फिर चलिए अब देखते हैं, अपन को दो संख्या दे रखी है उसने, क्या पहली संख्या अपन को दे रखी है 96, दूसरी संख्या उसने दे रखी है अपन को 404। फिर अपन को एचसीएफ ज्ञात करना, तो वो अपन पहले गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। 96 का गुणनखंड याद कर लेंगे अपन। चलिए आइए कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीन 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। फिर इसका कर लेते हैं 404 का। कैसा? 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2। फिर कोई पहाड़े में नहीं आता है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी थी, आप देख सकते थे, लेकिन मैं फिर भी करवा दे रही हूँ। फिर इसका एक बार में कर लेते हैं। अब एचसीएफ आपको पता कैसे कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो मैं आप डिटेल में पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसमें डायरेक्ट बता दे रही हूँ। कॉमन फैक्टर आपका इसमें 2 निकल जाएगा, दोनों में 2 है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है और इसमें 101 नहीं है, इसलिए अपन इनको नहीं करेंगे। फिर इन दोनों में कॉमन फैक्टर अपना 2 गुणित 2 हो जाएगा, तो अपना एचसीएफ कितना 4 निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से करवाती हूँ। एलसीएम ज्ञात करना है अपन को दो संख्याओं के बीच 96 और 404 का, जिसमें दोनों संख्याओं का गुणनखंड बोलेगा वो, जैसे कि अपन को दे रखी है संख्या है 96 और अपन को 404 दिया रखा है। फिर एचसीएफ अपन ने निकाल चुके हैं दोनों संख्या कितना 4। अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, यहाँ पर 1 है। फिर इनका गुणा कर देंगे तो अपना निकल जाएगा 96। ये अपना फॉर्मूले बेस पर पूरा मैथ है, आप लोग देख सकते हैं, ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अब आपको 1.1 करवाने वाली हूँ। प्लीज़ वॉच माय वीडियो। थैंक यू।